आती हुई बेटी का जहाँ सम्मान न हो वहाँ समझना चाहिए कि कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपन्नता हो, लेकिन अगर तुमने द्वार पर आई अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर पाया, उसका मान नहीं रख पाया, तो तुम्हारा धन दौलत संपन्नता सब कुछ निरर्थक है। बेटी कभी भी घर आए तो उसका सदा मान सम्मान रखो। कभी भी घर की बेटी अपने ससुराल से अपने मायके आती है तो उसका सम्मान करने में कभी भी नहीं चूकना चाहिए। जब तक माता पिता होते हैं पौधा होता है, बेटी का खूब सम्मान होता है, लेकिन माता पिता ना हो और वो बेटी जब अपने भाइयों के पास आती है तो उस समय उसके भाइयों का, उसकी भाभियों का ये धर्म बनता है कि वो अब उस घर की बेटी का मान पान सब उसका ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि बेटी ही वो होती है जो जब ससुराल जाती है ब्याह करके तो वो वहां जाकर उस परिवार को तो प्रसन्नता देने जा ही रही है, प्रेम देने जा ही रही है, संबंध निभाने जा ही रही है, लेकिन वो अनंत आशीर्वाद उस परिवार को, जो जहां वो पैदा हुई, जहां वो जन्मी, वो उस परिवार को अनंत आशीर्वाद जाते जाते देती है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु सभी सदा मेरा घर आबाद रहे। वो ऐसा आशीर्वाद दे के जाती है, धन धान्य से मेरा परिवार सुख समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहे। जो दोनों परिवारों के लिए सदा प्रार्थना करती है उनकी सकुशलता की, उनकी संपन्नता की। एक स्त्री, एक बेटी जब प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना में एक परिवार शामिल नहीं होता, उसकी प्रार्थनाओं में दो परिवार शामिल होते। वो अपने पीहर के लिए प्रार्थनाएं करती है, अपने मायके के लिए प्रार्थनाएं करती है, अपने ससुराल के लिए प्रार्थनाएं करती है। इसे बेटी का सदा मान रखो। उसे उपहार भले ही ज्यादा महंगा न दे पाओ, लेकिन प्यार में कभी कमी मत रखना। उपहार भले ही थोड़े दे पाओ, उपहार भले ही कम दे पाओ, लेकिन जब बेटी अपने मायके आ रही हो तो उसको प्यार भरपूर मिलना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी देखते, कभी कभी तो ले बेटी आई, अब माँ का तो प्रेम होता ही है अद्भुत। माँ तो बेटी के प्रेम से भरी हुई तो उसको बहुत कुछ देना चाहती है, हाँ? और घर में जो बहू है वो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू को भेजती है, जाके देखना डोकरी ने क्या क्या भर दिया। हाँ? मेरा माताओं से निवेदन रहेगा, मेरा घर की बहू जो है, जो घर की बहू है वो सच्चे अर्थों में माता पिता जब तक है तब तक वो प्यार के साथ अपने घर आई हुई उस बेटी का, उस मेहमान का सदा स्वागत करे। और जब माता पिता ना हो उसके बाद घर में भाई और भाभी का ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि वो पूर्ण सत्कार कर पाए। अगर तुम्हारी चौखट पर तुम्हारे घर की बेटियों का सत्कार होता रहेगा तो तुम्हारा सौभाग्य सदा अभिवर्धन होता रहेगा। वो अपने भाइयों को, अपनी भाभियों को अनंत आशीर्वाद देती रहेगी सदा जीवन में। तो धन्य है वो भाव दक्ष। लेकिन ये दक्ष बड़ा निर्बुद्धि